हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सर्च केसेस के अंदर जो सेक्शन 153 ए के अंदर असेसमेंट को करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो कहां से काउंट होगा। एज पर मैंडेट ऑफ द लॉ ये कानून है कि जो सेक्शन 153 ए की असेसमेंट है वो जब लास्ट ऑथराइजेशन ड्रॉ किया जाता है तो जिस साल के अंदर, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लास्ट ऑथराइजेशन ड्रॉ किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से विद इन 1 ईयर के अंदर असेसमेंट को कंप्लीट करना होता है। प्रेजेंट केस के अंदर 2 सर्च वारंट इशू किए गए थे, 2 ऑथराइजेशन इशू किए गए थे, 1 मार्च 2021 में और 1 मार्च 2021 के बाद। तो कोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि पहले वारंट के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट होगा या सेकंड ऑथराइजेशन के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट होगा। यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस अनुराधा बख्शी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिस्कस किया। यह केस 465 आईटीआर पेज नंबर 786 पर रिकॉर्ड हुआ और इस केस का जजमेंट 19 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के 3 लॉकर्स को सर्च किया गया। 2 लॉकर्स को सर्च करने के लिए जो ऑथराइजेशन लेटर या जो ऑथराइजेशन दिया गया था वो मार्च 2021 में दिया गया था और एक लॉकर को मार्च 2021 में सर्च कर दिया गया और दूसरे लॉकर को अप्रैल 2021 के अंदर सर्च किया गया। और जब इन दोनों लॉकर्स को सर्च किया गया तो उन लॉकर्स के अंदर कुछ भी नहीं मिला और एक नील का पंचनामा ड्रॉ किया गया। उसके बाद एक और वारंट इशू किया गया 5 अप्रैल 2021 को, जिसके मुताबिक एसएससी का एक और लॉकर 29 अप्रैल 2021 को सर्च किया गया और अकॉर्डिंगली पंचनामा ड्रॉ किया गया। अब रेवेन्यू के सामने यह प्रश्न था कि जो लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 153 ए की असेसमेंट करने का वो पहले सर्च वारंट के हिसाब से देखा जाएगा या दूसरे वारंट के हिसाब से देखा जाएगा। पहला सर्च वारंट 2021 मार्च के अंदर इशू कर दिया गया था। यदि वहां से लिमिटेशन पीरियड देखा जाए तो 31 मार्च 2022 बनता है और यदि सर्च वारंट जो कि 5 अप्रैल 2021 को इशू हुआ उसके हिसाब से देखा जाए तो लिमिटेशन पीरियड 31 मार्च 2023 बनता है। क्योंकि असेसमेंट 31 मार्च 2023 को की गई थी तो एसएससी ने इसके अगेंस्ट ग्रेड पिटीशन दायर की और एसएससी का यह कहना था कि एसएससी के केस में जो पहला सर्च वारंट है वो 1 मार्च 2021 को क्योंकि इशू किया गया था इसलिए यह असेसमेंट टाइम बार्ड है। जब यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 153 ए की असेसमेंट को करने के लिए जब लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ड्रॉ किया जाता है उस ईयर के एंड से विद इन 1 ईयर के अंदर असेसमेंट करना होता है और कब ऑथराइजेशन डीम टू बी एग्जीक्यूटेड माना जाएगा उसके लिए भी कानून यह है कि जब उस वारंट के हिसाब से जो सर्च की गई है उसका पंचनामा ड्रॉ कर दिया जाएगा तो उस डेट से उस ऑथराइजेशन को डीम टू बी एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन था वो 5 अप्रैल 2021 था और उसके अकॉर्डिंगली जो पंचनामा ड्रॉ किया गया वो भी अप्रैल 2021 था। तो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2022 और विद इन 1 ईयर ऑफ दैट कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2023। तो क्योंकि असेसमेंट 31 मार्च 2023 को कंप्लीट कर दी गई है तो असेसमेंट जो है वो टाइम बार नहीं है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो लिमिटेशन पीरियड होता है असेसमेंट का उसका एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए और क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड ये है कि लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन से देखा जाना चाहिए और लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन डीम्ड डेट ऑफ पंचनामा जिस डेट पे पंचनामा ड्रॉ किया जाता है उसको लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन की डेट माना जाता है। इसलिए जो असेसमेंट ऑर्डर
31 मार्च 2023 को पास किया गया, वो एज पर लिमिटेशन पीरियड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अनुराधा बख्शी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 465 ITR पेज नंबर 786 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।